नियति। दो शर्तें हैं मेरी। पहली कि मैं शादी के बाद अपने पति और उनके परिवार को पूरे मन वचन कर्म से अपनाऊंगी। उनके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूपेण निभाऊंगी। लेकिन उतने ही मन वचन कर्म से मैं अपने मम्मी पापा और अपने मायके के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहूंगी। ये है मेरी पहली शर्त। अरे नियति, ये आज तो कैसी बातें कर रही है? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है चैंपियन। नियति जो भी कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ बेटा, तुम्हारी दूसरी शर्त? शादी एकदम सीधे साधे तरीके से होगी। अंकल, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सिर्फ एक दिन की धूम धड़ाके के लिए मेरे पापा को अपनी शक्ति से बढ़कर कर्जा लेना पड़े और फिर उस कर्ज को चुकाते चुकाते वक्त से पहले बूढ़े हो जाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती अंकल। बेटा तुम्हारी बात है जमने वाली। अरे नहीं शास्त्री जी, आपको इसकी हर बात पर हाँ हाँ कहने की जरूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से शादी अच्छी से अच्छी ही करेंगे। आखिर हमारे अंबर के भी तो कुछ अरमान होंगे। अगर अंबर के कुछ अरमान हैं भी तो वो किसी की जेब काट कर या सुकून छीन कर नहीं हासिल करेगा। अंबर तो खुद यहाँ पर आकर नियति से खुद बात करेगा। ठीक है? खुश? शर्मा जी, अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है एक दूसरे का मुंह मीठा कराने का। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी गुड़ लेके आती हूँ। जरूर लाइए गुड़। समझ गए? हाँ अन्नी। बेटा संभाल ले। हाँ शास्त्री जी, शर्मा जी, हो गया जी। नियति, तू नहीं जानती बेटा, आज मैं कितनी खुश हूँ। तो एक काम करेगी, तो किसी दिन ऑफिस से जल्दी आके मुझे जगत साई मंदिर लेके चलेगी? क्यों? वो बेटा, मैंने मन्नत मानी थी कि जिस दिन तू हाँ कह देगी मैं तुझे लेकर साथ में वहां माथा टेकने जाऊंगी। और किस किस से मन्नत मांग रखी है आपने? ये एक देवी माँ है जहाँ आप नंगे पैर चली जाती हैं, उपवास रखती हैं। क्यों? अरे बेटा, तभी तो तेरा मन बदला है। मेरा मन? खैर छोड़िए, लेकिन अब तो मैं शादी के लिए मान गई हूँ ना, तो अभी नंगे पैर मंदिर जाना, उपवास रखना, मन्नत मांगना, ये सब छोड़ दीजिए अब आप। छोड़ दूंगी बाबा, छोड़ दूंगी। बस एक बार लड़की वाले तुझे पसंद कर लेना, फिर मैं सब छोड़ दूंगी। जी नहीं, आपको अभी सब छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है? मैं जाके दिखाती हूँ आपको। अरे ऐसा नहीं कहते बुद्धू राम, जाना तो तुझे है ही बेटा, लेकिन डोली में बैठकर सोच मुझे कैसा लग रहा होगा कि हमारी नियति अब दुल्हन बनने वाली। ऑफिस भागती हूँ मैं। अरे बेटा संभाल के जाना। बाय। अंबर, इधर आओ। जी मम्मी। अरे तुमने बताया नहीं तुम्हें अनन्या कैसी लगी? अरे वही लड़की जिसे तुमने कल देखा था। कुछ तो बोलो। वो लोग हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है और मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करने वाली हूँ।
अरे सुनती हो? अरे आइए आइए, बहुत अच्छे समय पर आया। वो जो कल लड़की देखी थी ना अंबर ने, मैं उस रिश्ते के लिए हाँ करने वाली। कल वाले रिश्ते के लिए कल तक तो रुक जाओ भागवान। पहले वो लड़की तो देख लो जो मुझे पसंद है। अच्छा बाबा ठीक है, मिलवा दीजिएगा अपनी पसंद वाली लड़की से भी, लेकिन कल का मतलब कल। हाँ हाँ, मैं अभी फोन करके कल का टाइम फिक्स कर देता हूँ। अभी फोन करता हूँ। अबे त्योरियां क्यों चढ़ा रखी हैं? नियति ने शादी के लिए हाँ कर दिया। उसने खुद मुझसे कहा है, अपने माँ बाप के सामने वो राजी हो गई है इस शादी के लिए। विश्वास नहीं हो रहा ना? बता बता, किसकी कसम खाऊं? किसकी कसम खाऊं? किसी की नहीं। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे तो मैं यहाँ कौन सा रुकने वाला हूँ? मैं भारती भाभी को खुशखबरी देता हूँ। ये नियति ने अचानक शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? कहीं घर वालों के दबाव में आकर तो नहीं? मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। हेलो। हाय। डैड कह रहे थे तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि इसके लिए तुम पे किस हद तक जोर डालकर तुम्हें मजबूर कर दिया गया होगा, लेकिन तुम चाहो तो अभी भी इस रिश्ते के लिए मना कर सकती हो। मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि जबरदस्ती की शादी से अच्छी तो अपनी मर्जी की दोस्ती है। तुम्हारी और मेरी दोस्ती तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी के दबाव में आकर हाँ मत करना। अंबर, ये हाँ मैंने किसी के दबाव में आकर नहीं किया है, अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए की है, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने हाँ सिर्फ मम्मी पापा की खुशी के लिए किया है? तुम मुझे पसंद नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं। रिक्शा! अरे मेरी बात का जवाब तो देती जाओ। इंतजार करो। अरे पता है, शास्त्री भाई साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि नियति को देखने वो कल ही आ रहे हैं। कल ही? हाँ, और वो ये भी कह रहे थे कि वो पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। और हाँ, नियति के लिए एक अच्छी सी साड़ी भी तो लेनी है ना? अरे नई साड़ी की क्या जरूरत है? अपनी कोई अच्छी सी साड़ी पहना देना। लेकिन तुम्हारे पास अच्छी सी साड़ी है ही का? कभी दिला ही नहीं पाया तुम्हें। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने इतनी सारी साड़ियां तो दिलाई है मुझे, लेकिन वो क्या है ना कि आजकल के जमाने के हिसाब से वो साड़ियां थोड़ी फीकी हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नियति जब ऑफिस से आ जाए तो उसके पसंद की एक साड़ी दिला दूं उसे। ठीक है। ये अन्नी अब तक क्यों नहीं आई? जहाँ जाती है वहीं बैठ जाती है। अरे अरे बेटा तू आ गई? चल चल, मुझे बाजार लेके चल, मुझे एक अच्छी सी साड़ी दिला दे। अभी? हाँ अभी। अब ये मेरा मुंह क्या देख रही है? चलना, वरना सारी दुकानें बंद हो जाएगी। पापा, ये अचानक मम्मी को साड़ी की क्या? तू दिलाती है, मैं जाऊं जाके घर के कपड़े बदल। अरे चलते हैं बाजार, एक अच्छी सी साड़ी लेकर आते हैं। मुझे एक डिस्काउंट वाली दुकान भी पता है। चलो चलो चलो। ये तो पकड़िए। चलो। अरे अरे ठहरो 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 तो सही। कितनी बार कहा है, जाते वक्त पीछे से कभी आवाज मत दिया कीजिए। अरे भाई, अच्छे काम के लिए दे रहा था। बेटा ये रहा। पापा, पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास है। मुझे पता है तेरे पास है, लेकिन मैं अगर अपनी बीवी के लिए दे रहा हूं तो तुझे कोई प्रॉब्लम है?
चलना जल्दी। चलो 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 आते हम, बाय 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 बाय। चलो भाई अरविंद शर्मा, आज आप खुद ही चाय बना लीजिए। पहननी आपने है, देख मुझ पे रही हो, अपने पे देखो। अरे दूसरों पे ज्यादा समझ में आता है ना, इसलिए। कैसी लगी? अच्छी तो है। अच्छी है ना? ये तो बहुत महंगी है। होने दो, आपको पसंद है ना, यही लेंगे। सुनिए, पैक कर दीजिए। सुनना बेटा, पापा ने जो 200 रुपए दिया ना, वो भी उसमें मिला देना, ठीक है? जब तक मैं पेटीकोट ले लूं। हाँ? ये लीजिए, और ये डिस्काउंट कूपन भी है आपकी दुकान का। डिस्काउंट कूपन किसने दिया? समीर तुमने दिया? एक मिनट। जी माँ। क्यों दिया? खामों का तुमने 10% का नुकसान करा दिया। उस दिन मैं आपको बता रहा था ना, ये वही हैं जो उस दिन हमारी गलती पकड़कर एक कीमती साड़ी की पूरी कीमत देकर गई थी। इन्होंने हमें एक नुकसान से बचाया था माँ। और आज 10% का नुकसान करा दिया। माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन अगर मैंने 3000 रुपए ना लौटाए होते ना, तब आपका कितना नुकसान होता, ये आपने नहीं सोचा। ये 2000 रुपए की साड़ी ले रही हूँ, लेकिन 10% का डिस्काउंट सिर्फ 200 रुपए होता है। 2000 की साड़ी ले रही हूँ, कम से कम उसमें 400-500 का तो फायदा हो ही रहा होगा आपको। और फिर आंटी कहते हैं ना, मामूली सा नुकसान अगर किसी को परमानेंट ग्राहक बना दे तो उसे नुकसान नहीं, उसे फायदा समझना चाहिए आंटी। क्योंकि अगर ये मुझे डिस्काउंट कूपन ना देते तो आप ही बताइए, मैं इतने बड़े नागपुर शहर में यहाँ क्यों आती? मैं तो कहीं भी चली जाती। थैंक यू। माँ जी, खाना लग गया है, चलिए। बड़ी मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ खा लो। जाओ। क्या वो दीदी? माँ जी आ रही है खाने के लिए? आपको पता है माँ जी खाना क्यों नहीं खा रही है? क्यों? क्योंकि आज सुबह दुकान पर एक लड़की उन्हें खरी खोटी सुनाकर चली गई, इसलिए। माँ, माँ आप खाना नहीं खा रही? माँ आप इतनी जरा सी बात पे नाराज। सॉरी, लेकिन आप ग्राहकों की बात पर खाना पीना छोड़ देंगी तो कैसे चलेगा बताइए। प्लीज आप उस लड़की के बारे में मत सोचिए। मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोच रही हूँ, उसके माँ बाप के बारे में सोच रही हूँ, जिन्होंने इतनी बदतमीज लड़की को पैदा किया कि भगवान ही जाने जिस घर में ये लड़की किसी की पत्नी बन के जाएगी ना, क्या हाल होगा उस घर का। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ आप। उसका जो भी हाल होगा, हमें उससे क्या। लेकिन वो लड़की इस घर की बहू तो कभी नहीं बनेगी ना, क्योंकि इस घर में तो वही आएगी जो मेरी माँ को पसंद होगी। चलो अब खाना खा लो, सबको बहुत भूख लगी है। हाँ माँ चलिए ना। देखो मैं सच में नाराज नहीं हूँ, आज मेरा खाना खाने का मूड ही नहीं है। बड़ी, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। देखा इसे, एक यही है जो इस घर में मुझे समझती है। कब मुझे क्या चाहिए पता है इसे। आज मैं सिर्फ दूध पीऊंगी। अरे अनी बेटा, बेटा जल्दी करो। अरे अरे बेजू बेटा, तू ये सब छोड़, जरा बाहर देख, सब ठीक तो है? हाँ अंकल, बाहर भी देखता हूँ। क्या बात है शास्त्री जी। हाँ? कोई देखेगा तो आपको ही लड़की वाला समझेगा। अरे शर्मा जी, मैं लड़का और लड़की दोनों की तरफ से हूँ।
अंकल जी वो लोग आ गए। मैं आंटी जी को ही बताता हूँ। आंटी जी। शर्मा जी आप मुझे कहीं छुपा लीजिए। मैं घर से ये कह के निकला था कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और वहाँ से सीधा यहाँ पहुँचूंगा। अगर यहाँ मुझे किसी ने देख लिया तो मैं तो नहीं आपको कोई नहीं देखेगा। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से निकलिए, आइए। अरे यहाँ से तो वो आ रही है। तो आप पीछे के गलियारे में छुपिए। अरे ये यहाँ तो खिड़की है। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, हाँ पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाइए। अरे नियति। अरे शास्त्री जी, अंबर कहाँ रह गए? आज इनसे कहा था समय पे आ जाना, पता नहीं कहाँ चले गए। तो फोन लगाओ जरा। गाड़ी को आज ही खराब होना था। ये लो। देखा पहुंच गया ना टाइम पे। बहुत मेहरबानी की आपने। अब चले। चलिए। शर्मा जी गैरों से कहा, गैरों से सुना, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अरे बेटा तुम बैठ जाओ ना, हम ले लेंगे ना। बैठो। शर्मा जी परिचय तो हो गया। आप काम क्या करते हैं? जी मैं एक छोटी सी फर्म में मामूली सा अकाउंटेंट हूँ। जो काम किसी का घर चला सके और कारोबार चला सके वो मामूली नहीं होता। मैं मेहनत करने वालों की बहुत इज्जत करती हूँ। जी ये तो आपका बड़प्पन है। अन्नी बेटा, देखिए हमारा बेटा आपके सामने है। आपको इससे जो भी पूछना है पूछ लीजिए। हमें आपकी बेटी से कुछ पूछना होगा तो हम पूछ लेंगे। हमें तो अपने अंबर के लिए बस सीधी साधी और घर को घर बनाने वाली लड़की चाहिए। अगर वो नौकरी करना चाहे तो भी ठीक है और ना करना चाहे तो भी ठीक है। अगर आपको हमारा बेटा और हमें आपकी बेटी पसंद आ गई ना तो 15 दिन के अंदर हमें ये शादी करनी पड़ेगी। वो सब तो ठीक है देवयानी, लड़की को तो देख लें जिसको देखने आए हैं। जी हाँ जी हाँ। हाँ मैं अभी नियति को लेके आती हूँ। नियति, कितना प्यारा नाम है। चलिए ना, मैं भी चलती हूँ। चाय तो बड़ी अच्छी बनी है। किसने बनाई है? जी मम्मी ने। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भी कुछ बनाना सिखाया है या नहीं? जी अभी तक तो सिर्फ दीदी को ही सिखाया है। और फिर आंटी कहते हैं ना, मामूली सा नुकसान अगर किसी को परमानेंट ग्राहक बना दे तो उसे नुकसान नहीं, उसे फायदा समझना चाहिए आंटी।